धरणी गर्भ संभूतं विद्युत कांति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलम प्रणमाम्यहम्। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका हमारे धर्म एवं अध्यात्म के यूट्यूब चैनल मधुराधिप त्रिपाठी में स्वागत है। हमारा उद्देश्य है कि घर घर में जो सनातन ज्ञान है, जो कहा गया है कि ज्योतिष को आँख कहा गया है और आँख के बिना सब अंधे ही होते हैं, इसलिए ज्योतिष रूपी आँख को हमें निश्चित रूप से खोल कर रखना चाहिए। तो आइए आज हम जानते हैं कि इस वर्ष 2082 में, संवत 2082 में किस राशि पर से ढैया समाप्त हो रही है। तो वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो से 29 मार्च 2025 में ढैया जो है शनि की समाप्त हो जाएगी। और जब शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी तो आपको बड़ी राहत मिलेगी। तो वृश्चिक राशि वाले बड़ी राहत की सांस लेंगे, क्योंकि अभी तक चतुर्थ भाव में शनिदेव विराजमान थे और चतुर्थ भाव से सीधे दशम स्थान को सप्तम दृष्टि से देख रहे थे। तो चूंकि दशम स्थान कर्म का भाव होता है, नौकरी का भाव होता है, तो शनि की दृष्टि जो है वो कितने भी अच्छे हों, लेकिन उनका चूंकि स्वभाव है जहाँ पर देखते हैं उस भाव का नाश कर देते हैं। तो आप कितनी भी मेहनत कीजिए, कुछ ना कुछ कमी ये निकाल ही देते हैं। तो शनि की दृष्टि दशम स्थान पर रहने से आप थोड़े से चूक जाते हैं, चूक गए थे, तो अब आप चूकेंगे नहीं। अब आपका निशाना एकदम सही लगेगा। क्यों? क्योंकि जो शनि की दृष्टि थी, जो शनि का दुष्प्रभाव था दशम दृष्टि पर, वह समाप्त हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर जब दशम दृष्टि पर से समाप्त हो जाएगा तो आपको जॉब में, नौकरी में, व्यवसाय में, इसमें आपको सफलता, अगर आप थोड़े बहुत से रुक जा रहे थे, आपका काम नहीं हो पा रहा था, तो निश्चित रूप से आप और बढ़िया से मेहनत करिए, निश्चित रूप से अब की बार आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि वहाँ से हट जाएगी 29 मार्च के बाद। अच्छा, उसके बाद क्या करें फिर? तो कहाँ आ जाएगी? फिर पंचम स्थान में आ जाएंगे। और जब पंचम स्थान में आ जाएंगे तो क्या करेंगे? तो एक काम तो करेंगे, जिनका विवाह हो गया है वो थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि पंचम स्थान में बैठ करके तीसरी दृष्टि से, क्योंकि शनिदेव की एक दृष्टि है तीसरी, 7वीं और 10वीं, तो चूंकि शनिदेव तीसरी दृष्टि से सप्तम स्थान को अर्थात दाम्पत्य स्थान को देखते हैं, पत्नी के स्थान को, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री के स्थान को, और अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष स्थान को अर्थात पति के स्थान को देखते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कलह उत्पन्न होगी। और अगर आप बहुत आपकी अच्छी बनती है, आप बड़े सामंजस्यपूर्ण व्यवहार रखने वाले हैं, तब भी कुछ न कुछ होगा। फिर क्या होगा? आपको परिवार से दूर रहना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिल जाए, आप कहीं दूर चले जाएं, तो अलग कर देता है यह कि कोई न कोई कारण से, कुछ न कुछ कारण निकाल करके आपको अलग कर देगा। या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो इसलिए पति पत्नी में संबंध अच्छा बना करके रखें, मतभेद ना होने पाए।
और इसके लिए करना क्या चाहिए, हमें वफादार होना चाहिए एक दूसरे के, पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति वफादारी रखना चाहिए, नहीं तो निश्चित रूप से मन मुटाव, और अगर शनि बहुत ज़्यादा खराब हैं आपकी जन्म कुंडली में तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए समझदारी से रहें, एक दूसरे के प्रति वफादार रहें। अच्छा, दूसरी बात है अब वृश्चिक राशि में। तो वृश्चिक राशि में 14 मई तक गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन रहेगा। गुरु जो है वह शुक्र की राशि में, वृषभ राशि में, और शुक्र देव जो है वह मीन राशि में विद्यमान रहेंगे। तो राशि परिवर्तन एक दूसरे का है। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि खर्च जो है वह अधिक होगा। तो जो खर्च अधिक हो तो उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, खर्च करना चाहिए, क्योंकि खर्च का योग लिखा हुआ, लेकिन उसको थोड़ा सही स्थान पर, सही जगह पर लगाएं। इस चीज़ का विचार करना चाहिए कि हमें कहाँ पैसा लगाना चाहिए कि कहीं पैसा फंस न जाए। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 7वीं सप्तम स्थान को देख रहे हैं शनिदेव, और 4 5 6 7 एकादश स्थान को भी देख रहे हैं, और कुटुंब स्थान अर्थात धन स्थान को भी देख रहे हैं। तो इसलिए आपके धन में कमी होगी, जो संचित धन है उसमें कमी होगी। तो कोई बात नहीं है, धन संचित करने के लिए नहीं होता है, धन जो है वह खर्च करने के लिए होता है। तो इसको आप खर्च करिए, और थोड़ा सा भाई बंधुओं से बना कर रखें, नहीं तो मन मुटाव, कलह की संभावना बनती है परिवार में। इसलिए परिवार में अच्छा संबंध रखें। और एक चीज़ और, 10वें स्थान पर से जब शनिदेव की दृष्टि हट जाएगी तो आपके अपने पिता से संबंध अच्छे हो जाएंगे, आपकी अपनी सासू माँ से संबंध अच्छे हो जाएंगे अगर आप विवाहित हैं तो। और यदि किसी के का कोई लव रिलेशनशिप चल रहा है तो इसमें भी थोड़ा सावधान रहें, नहीं तो निश्चित रूप से दोनों में वाद विवाद की संभावना रहेगी, प्यार में थोड़ा सा खटास आने की संभावना है, आपका दोस्त आपको धोखा दे सकता है। तो इससे भी थोड़ा सावधान रहें, आपका दिल तोड़ सकता है, आपके मन मुताबिक कामों नहीं करेगा। आपका जो साथी है, जिसे आप जीवन साथी समझते हो, तो उससे थोड़ा सा मन मुटाव रहेगा। इसके बाद 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक मंगल स्वराशि में आ जाएंगे, अपनी ही राशि में विद्यमान हो जाएंगे। अब जब अपनी ही राशि में आ जाएंगे तब आपको आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, और आपकी नई नई योजनाएं फलीभूत होंगी। तो शनिदेव ने आपको काफ़ी मेहनत आपसे करवाया, लेकिन कोई बात नहीं है, मेहनत करवाने के बाद अगर सफलता मिल जाती है तब और आनंद आता है। कोई चीज़ अगर आसानी से मिल जाती है तो उसका महत्व तो समझ में नहीं आता है। तो ठीक है, मेहनत करने के बाद अगर सफलता मिल जाए तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। मांगने से मिल जाए तो गुड, ना मिले तो बेटर, और देर से मिले तो बेस्ट। तो आपको देर से मिलेगी लेकिन बेस्ट मिलेगा, आपके लिए जो सबसे अच्छा होगा वह आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा उपाय करिए। उपाय क्या करिए? मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करिए,
या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और जितना अधिक से अधिक हो सकता है उतना करिए। कम से कम 3 बार तो करिए ही, सुबह, दोपहर और शाम 3 बार तो करना ही चाहिए हमको। और थोड़ा अगर हो सके तो बंदर को लड्डू खिलाएं, केला खिलाएं, कुछ खिलाएं बंदर को। थोड़ा शनिदेव की कृपा ऐसी बनी रहे तो शनिदेव के लिए भी हनुमान जी रामबाण हैं, क्योंकि हनुमान जी से सभी डरते हैं। डरते क्या हैं? जो दुष्ट लोग हैं डरते हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो हनुमान जी को भजते हैं। तो आप भजिए हनुमान जी को, क्योंकि दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे अते ते। जगत के जितने भी दुर्गम कार्य हैं वो सब हनुमान जी की कृपा से सुगम हो जाते हैं। इसलिए आप अवश्य जो है हनुमान जी की शरण में आइए, और हनुमान जी आपकी सारी दुख तकलीफ़ों को, इस जगत की जितनी भी तकलीफ़ें हैं सब हनुमान जी दूर कर देने वाले हैं। और जगत के ही नहीं, जगत के दूर कर देने के साथ साथ यही लोग में तो इस जगत के कार्य तो करते ही हैं, अंत में राम जी से भी मिलवा देते हैं। हनुमान जी जिसके जिसके साथ हुए, पहले उनको जगत का लाभ दिया, उसके बाद उनको राम जी से भी मिलवा दिया, राज्य भी दिलवाया और राम जी से भी मिलवाया। सुग्रीव को राज भी दिलवाया और राम जी से भी मिलवाया। विभीषण को राज्य भी मिला, लंकेश भी बने और राम जी के भक्त भी बन गए, राम जी से भी मिलवा दिया, दोनों काम किए। तो ऐसे हनुमान जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप कॉल पर आप संपर्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी शंका का समाधान होगा। कमेंट करके अपनी कोई शंका है, कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। आपकी जो भी शंका है उसे दूर करने का हम प्रयास करेंगे। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।